जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के सर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी एंड एनडीए जैसे एग्जाम्स के लिए अपनी इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक का नाम होगा नाउन। तो आइए नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन क्या होता है और नाउन के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नाउन की परिभाषा जानते हैं। तो परिभाषा वही है जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल के लिए आप किसी का नाम ले लें, यानी कि सुमित, और आप किसी प्लेस का नाम ले लें दिल्ली, और किसी थिंग्स का नाम ले लें चेयर। तो दोस्तों, इसके बाद आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन जनरली 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए, सबसे पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन दोस्तों उसे कहते हैं किसी भी पार्टिकुलर नेम को, मतलब कि बिल्कुल अलग नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि इंडिया, मतलब कि इंडिया पूरे विश्व में एक ही है, तो यानी कि यह पार्टिकुलर हुआ, तो यह प्रॉपर नाउन हुआ। इसके बाद आता है कॉमन नाउन, यानी कि सभी के लिए कॉमन प्रयोग किए जाने वाला। तो स्टूडेंट, मतलब इसमें सभी स्टूडेंट आ जाएंगे, साइंस वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले भी। बाइक्स में सभी कंपनीज आ जाएंगी, तो यह एक कॉमन नाम है। इसके बाद तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं किसी ग्रुप के नेम को, यानी कि सभी को मिलाकर एक ग्रुप का नाम रख दिया जाए तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लास, जैसे कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और एक टीम, यानी कि मान लीजिए क्रिकेट टीम, उसमें 11 प्लेयर होते हैं तो उसे भी एक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, चौथा प्रकार है मैटेरियल नाउन, यानी कि नेम ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का नाम को मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर आदि, ये एक मैटेरियल नाउन है। इसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो किसी भी फीलिंग और इमोशंस के नेम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि हॉनेस्टी और विजडम, यानी कि ईमानदारी और बुद्धिता, यह एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं और जानते हैं रूल्स ऑफ नाउन। तो दोस्तों, नाउन्स के कुछ रूल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला रूल है, यदि किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में एक जैसा नाउन आता है तो वह नाउन हमेशा एक वचन होता है। जैसे कि शिप आफ्टर शिप, सिटी आफ्टर सिटी। यदि आपको यहाँ पर सिटीज आफ्टर सिटीज दिया जाता है तो वह गलत माना जाएगा और वह अपने सेंटेंस में एरर निकल जाएगी। और आइए चलते हैं, इसके बाद दूसरा जो रूल है वो है ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, बोथ ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऑफ जो होता है ये बहुवचन में से किसी एक की चॉइस को दर्शाता है। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ इन दिस कंपनी। तो एम्प्लॉयज़ बहुवचन है और ऑफ इसकी एक चॉइस को दर्शा रहा है। इसी प्रकार बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिलीजेंट, यानी कि दोनों के दोनों स्टूडेंट्स डिलीजेंट हैं। और इसके बाद तीसरा रूल जो है वो सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और एनी ऑफ। इन सभी के बाद प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो सम ऑफ द फर्नीचर हैज़ बीन सोल्ड, यानी कि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, आई हैव गिवन हिम मोस्ट ऑफ द माई बुक्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द माई बुक्स यहाँ पर प्लूरल नाउन। तो दोस्तों, इसके बाद चलिए चौथे रूल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हंड्रेड्स, मिलियन, बिलियन, डजन, लाख, करोड़, इन शब्दों के बाद अगर पहले निश्चित संख्या आए तो इनका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। यानी कि ही गेव मी 200 रुपीज़। तो यहाँ पर 2 जो है यह एक डेफिनेट नंबर है, इसीलिए 100 का प्रयोग एक वचन में होगा। इसी प्रकार एक नोट पॉइंट है, यदि इनसे पहले कोई अनिश्चित संख्या आए तो हम बहुवचन मानते हैं और उनके बाद ऑफ भी लगाते हैं। तो मिलियंस ऑफ पीपल्स हैव लेफ्ट इंडिया, यानी कि मिलियंस की संख्या में लोग भारत को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मिलियन होता तो यह गलत हो जाता। यदि मिलियन पीपल होता तो यह गलत हो जाता, क्योंकि मिलियन एक अनिश्चित संख्या को दर्शाता है। इसी प्रकार हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स टेक दिस एग्जाम एवरी ईयर, यानी कि सैकड़ों की संख्या में लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो यदि 100 स्टूडेंट्स होता तो यह एरर बन जाता। तो आप इसका ध्यान रखें। इसके बाद रूल नंबर 5, यदि नंबर प्लस नाउन है तो वह ऑलवेज सिंगुलर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ही गेव मी 5 200 रुपी नोट्स, यानी कि 200, यानी कि
टू नंबर 100 नाउन रुपी जो है हमेशा वो सिंगुलर होगा। उसके बाद नोट्स बहुवचन बना सकते हैं। इसके बाद आई वेंट टू बाय ए 50 ईयर ओल्ड हाउस, यानी कि 50 नंबर प्लस ईयर नाउन ओल्ड हाउस, यानी कि मैंने एक 50 साल पुराना घर खरीदा। तो दोस्तों ये है हमारे नाउन के 5 रूल्स, और इसके आगे के रूल हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा लाभ उठा सके। तो थैंक यू।